पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बेहद खास शहर है मेरठ। इसी मेरठ शहर के पास एक गांव है जिसका नाम है सरूरपुर। आज से कोई 15 रोज पहले की बात होगी। इस सरूरपुर गांव में लोगों की नजर एक सुनसान जगह पर पड़ी एक लाश पर जाती है। लोग देखते हैं कि एक नौजवान है, उसकी लाश पड़ी हुई है और उसके सिर में गोली लगी हुई है। गोली लगने की वजह से सिर जो है वो बुरी तरह से खराब हो चुका है और सिर के साथ साथ चेहरा भी बिल्कुल बिगड़ चुका है। यानी मरने वाले नौजवान की, मरने वाले शख्स की पहचान जो है वो मुमकिन नहीं है। जाहिर है मामला कत्ल का है। गांव वाले देखते हैं तो फौरन पुलिस को इत्तला देते हैं और पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचती है। पुलिस की टीम बहुत बारीकी से मौके का मुआयना करती है, आसपास की तलाशी लेती है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ पड़ी हो जिससे मरने वाले शख्स की पहचान हो जाए। कोई आई कार्ड, मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड, कुछ नहीं मिलता। पुलिस जब डेड बॉडी को बहुत बारीकी से देखती है तो वो ये नोटिस करती है कि उस डेड बॉडी में बाकी ऐसे तो चोट के निशान नहीं हैं, लेकिन गले पे किसी चीज़ से प्रेशर दिए जाने यानी उसे दबाए जाने के निशान पुलिस को फौरी तौर पर मिलते हैं। साथ ही पुलिस ये भी देखती है कि सिर में 2 बुलेट होल्स हैं। बुलेट होल्स मतलब एक बुलेट के अंदर जाने के और दूसरा उसके बाहर निकलने के। तो इन बुलेट होल्स की वजह से ये क्लियर हो जाता है कि हत्या जो है उसमें 2 तरीक़ों का इस्तेमाल हुआ है, शायद गला घोंटना और गोली मारना। लेकिन जिस तरह से गोली मारी गई थी उसमें कत्ल के साथ साथ उसका चेहरा भी पूरी तरह से बिगड़ चुका था, या हो सकता है कि जानबूझकर कातिलों ने कुछ ऐसे ही गोली चलाई थी जिससे चेहरा भी बिगड़ जाए और उसकी पहचान मुमकिन ना हो। तो खैर पुलिस के लिए अब बहुत बड़ा चैलेंज ये हो जाता है इस ब्लाइंड मर्डर केस को सॉल्व करना, क्योंकि जब तक मरने वाले शख्स की पहचान पता ना हो तब तक इस केस की तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकती थी। तो पुलिस मौका का मुआयना करने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वही 2 वजहें सामने आती है जिसमें स्ट्रैंगुलेशन की बात सामने आती है और ये पता चलता है कि स्ट्रैंगुलेशन किसी पतले तार से किया गया है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है हाल के दिनों में कि क्रिमिनल्स जो हैं वो स्कूटी में या 2 व्हीलर्स में जो क्लच के या ब्रेक के जो तार होते हैं उन तारों का इस्तेमाल कत्ल करने के लिए करते हैं, क्योंकि ये तार काफ़ी मजबूत होते हैं और इन तारों से अगर किसी को निशाना बनाया जाए, गले पर फंदा कसा जाए तो उसका बच पाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो इस मामले में भी जिस तरह के मार्क पुलिस को मिले थे, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स को मिले थे, उससे ये क्लियर था कि शायद इस शख्स का कत्ल भी ऐसे ही किसी बाइक के तार से किया गया है और साथ ही उसके सिर पर गोली भी मारी गई है। लेकिन ये तो कत्ल के तरीके की बात थी। जिसका कत्ल हुआ था उसकी पहचान अब भी पोशीदा थी, कत्ल जिसका हुआ उसकी पहचान संभव नहीं हो पा रही थी। तो पुलिस ने जब मौके का मुआयना किया और लाश की बहुत बारीकी से पड़ताल की तो पुलिस की नज़र एक ख़ास चीज़ पर गई। वो चीज़ थी, इस शख्स ने जो शर्ट पहन रखी थी उसमें लगा एक टैग। ये टैग क्या था? टेलर का एक स्टिकर था। आपने देखा होगा, हालांकि आजकल रेडीमेड कपड़ों का चलन ज़्यादा है, लेकिन रेडीमेड कपड़ों में भी ये टैग होता है, प्लस जो टेलर्स शर्ट्स या पैंट्स सिलते हैं वो भी अपना टैग जो है कपड़े के अंदर चिपका देते हैं या उसको सिल देते हैं। तो ऐसा ही एक टैग था और वो टैग था गोल्डन टेलर्स बुढ़ाना का। अब ये बुढ़ाना भी पास का ही एक कस्बा है और वहाँ के एक टेलरिंग शॉप का नाम इस मरने वाले शख्स की शर्ट पर चिपका हुआ था। पुलिस को अब लगा कि ठीक है, इस शर्ट के सहारे, इस टेलर के सहारे अब इस लड़के की पहचान पता करने की कोशिश करनी होगी। पुलिस की एक टीम जो है कुछ तस्वीरों के साथ, डेड बॉडी की, शर्ट की और उस स्टिकर की क्लोज तस्वीरों के साथ पहुंचती है बुढ़ाना में उसी गोल्डन टेलर की दुकान तक। पहले तो गोल्डन टेलर की दुकान ही पता करती है, तो इसमें पुलिस को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पुलिस वाले जो है आपको पता है कि बहुत एक्टिव होते हैं और अलग अलग बीट्स पर काम करने वाले लोगों की नज़र हर दुकान, ऑफिस, मकान सब पर होती है। तो बहुत ही डिसेंट्रलाइज तरीके से, जिसे कहते हैं ना कि बहुत बारीकी से पब्लिक के बीच में पुलिस के लोग जो है वो काम करते हैं और उनके इन्फॉर्मर भी होते हैं। तो ये गोल्डन टेलर के बारे में पता लगाने में मेरठ पुलिस को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। ये काफ़ी मशहूर है उस इलाके में। तो पुलिस की जब टीम वहाँ गोल्डन टेलर में पहुँची और उसको ये तस्वीरें पुलिस की टीम ने दिखाई तो उस टेलर मास्टर ने थोड़ी देर की मशक्क़त के बाद ये कंफर्म किया कि हाँ, ये शर्ट उनके यहाँ ही सिली गई है। और उस आदमी ने, टेलर मास्टर ने, इस शर्ट को सिलने वाले शख्स की पहचान भी कर ली और ये अपने आप में एक बड़ा ब्रेक थ्रू था, क्योंकि यहीं से तफ्तीश आगे बढ़ने वाली थी। टेलर मास्टर ने बताया कि ये आदमी जिसकी हत्या हुई है ये उसका रेगुलर कस्टमर है, यानी साल में
3-4 बार तो कम से कम वो आता ही है, कपड़े सिलवाता ही है और उसका वैल्यूड कस्टमर है। पुलिस ने पूछा नाम, तो नाम पता चला मुरसलीन। अब मुरसलीन के नाम के साथ साथ उसके पते की जानकारी भी पुलिस को मिल गई इसी टेलर मास्टर के ज़रिए। और पुलिस ने जब मुरसलीन के बारे में वहाँ की जो लोकल पुलिस स्टेशन है, मेरठ ज़िले के ही उस पर्टिकुलर इलाके में बुढ़ाना की, तो वहाँ जब पता किया तो पता चला कि ये मुरसलीन जो है वो कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी है, एक हिस्ट्री शीटर है। अब जब हिस्ट्री शीटर वाली बात पता चल गई तो ये भी बात तकरीबन साफ हो गई कि मुरसलीन की हत्या के पीछे वजह क्या हो सकती है। जाहिर है कोई गैंगवार, कोई दुश्मनी जैसी बात होगी, क्योंकि हिस्ट्री शीटर आमतौर पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लिप्त होते हैं। आमतौर पर क्या, हर हाल में होते हैं लिप्त, तभी उनके नाम की हिस्ट्री शीट थानों में बनती है, खुलती है। तो मुरसलीन पर भी कई सारे मामले थे और ऐसे में मुरसलीन की जिस तरह से हत्या हुई थी वो क्लियर कट दुश्मनी यानी एनिमिटी का मामला लगता था। अब पुलिस ये पता लगाने में जुट गई कि मुरसलीन का उठना बैठना किन लोगों से था, उस पर कितने मामले हैं, उसके दुश्मन कौन से हैं। तो इस कड़ी में पुलिस को कुछ और क्रिमिनल माइंडेड लोगों के बारे में जानकारी मिली। हालांकि पुलिस अभी थोड़ा और कंफर्म करना चाहती थी। पुलिस ने मुरसलीन के घर वालों से भी बातचीत की और ये पूछा कि उसकी किससे दोस्ती दुश्मनी थी। तो दोस्ती तो खैर बहुत सारे लोगों से थी, लेकिन दुश्मनी की बात जब आई तो 3-4 नाम घर वालों से भी पुलिस को पता चले और ये नाम थे मुजम्मिल के, हारून के और गौस के। ये मुजम्मिल, हारून और गौस, ये भी जैसा कि मैंने आपको बताया क्रिमिनल माइंडेड लोगों में इनकी गिनती होती है और मेरठ पुलिस इनके बारे में भी जानती है। अब जब घर वालों ने भी कह दिया और मेरठ पुलिस ने अपने इंडिपेंडेंट सोर्सेज से भी इन लड़कों के बारे में जानकारी जुटाई और यह कंफर्म कर लिया कि ये लड़के मुरसलीन के जानी दुश्मन थे, उससे खार खाते थे, तो फिर पुलिस ने इन लड़कों को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। अलग अलग जगहों पर दबिश डाली गई और आखिरकार तीनों को, मुजम्मिल को, हारून को और गौस को, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनसे जब पूछताछ हुई तो तीनों ने पुलिस को पहले खूब बहलाने और टरकाने की कोशिश की, झूठ बोलते रहे। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की, अपने तौर तरीके से पूछा, तो फिर इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने ही मुजम्मिल की हत्या की थी, माफ़ कीजिएगा, मुरसलीन की हत्या की थी। असल में हत्या के पीछे रंजिश जो है एक प्रॉपर्टी को लेकर और कुछ रुपए पैसों के लेन देन को लेकर थी। इनका ये कहना था कि मुरसलीन जो है उनके हिस्से की प्रॉपर्टी और रुपए पैसे ये दावे बैठा था, वो देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था और ये मांग मांग कर थक गए थे। ऐसे में उनको ये लगा कि मुरसलीन को रास्ते से हटा देना या उसे ठिकाने लगा देना ही इकलौता तरीका हो सकता है, क्योंकि जब बंदा रुपए पैसे नहीं दे रहा है तो फिर उसकी जान ही ले ली जाए। हालांकि आम लोग इस तरह से नहीं सोचते, लेकिन जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं उनके लिए अपराध करना, अपराध को अंजाम देना शायद इतना मुश्किल नहीं होता जितना आम लोगों के लिए होता है। तो यहाँ पर मुरसलीन से गलती हुई। वो खुद बेशक एक हिस्ट्री शीटर था, लेकिन उसने कुछ दूसरे क्रिमिनल से पंगा ले लिया रुपए पैसों के मामले में और रिश्ते बिगाड़ लिए, जिसकी वजह से उसकी हत्या हुई। साजिशन इन तीनों ने एक रोज़ उसे दावत के लिए बुलाया और अपने साथ एक स्विफ्ट कार में लेकर गए सरूरपुर की तरफ। और वहीं सरूरपुर के सुनसान जगह पर ले जाकर पहले तो इन्होंने अपने साथ लाए गए एक 2 व्हीलर के क्लच के तार से धोखे से उसका गला घोंटा और गला घोंटने के बाद जब वो बेसुध हो गया या शायद मर भी गया हो तो उसे ज़मीन पर गिरा दिया, फेंक दिया। लेकिन इसके बाद भी ये जो आरोपी थे, इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बच जाए, क्योंकि गला तो घोंट दिया था लेकिन वो कंफर्म नहीं हो पा रहे थे कि ये बंदा मरा भी है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि वो जाए वापस और आधे घंटे बाद ये रिकवर कर जाए और फिर जाकर पुलिस के सामने सारी बातें खोल दे, राज खुल जाए, दुश्मन भी जिंदा रह जाए तो नया खतरा। तो ये सब सोच के उन लोगों ने कत्ल का दूसरा तरीका भी चुना और इसी दूसरे तरीके के तहत उन्होंने एक तमंचे से, देसी कट्टे से उसके सिर पर गोली मारी और ये गोली जो है वो करीब से मारी गई थी। आमतौर पर जब किसी को गोली मारी जाती है तो, और ख़ासकर कट्टे वगैरह से गोली मारी जाती है, तो गोली की का जो एंट्री वुंड होता है वो तो छोटा सा होता है, लेकिन गोली जिस जगह से बाहर निकलती है वहाँ पर वो वुंड बड़ा होता है, चोट बड़ी होती है और उसकी वजह से वो पूरा बॉडी पार्ट, जहाँ से भी वो गोली बाहर निकलती है, वो बॉडी पार्ट जो है वो काफ़ी शत विशत हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। इस मामले में गोली सिर के पिछले हिस्से से मारी गई थी और गोली चेहरे की तरफ से बाहर निकली थी। ऐसे में मुरसलीन का जो चेहरा है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। यही वजह है कि पुलिस को जब वो डेड बॉडी मिली, पुलिस को मुरसलीन की लाश की पहचान करने में बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन जब पुलिस ने पहचान कर ली तो फिर तफ्तीश भी आगे बढ़ी और सिर्फ एक शर्ट पर छपे हुए या चिपके हुए टेलर के टैग से पुलिस ने
मुरसलीन के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया, उन तक पुलिस पहुंच गई। तो ये थी पूरी कहानी। पुलिस की तफ्तीश बहुत अच्छी रही। पुलिस ने इस मामले में कुछ टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की भी मदद ली। मोबाइल फ़ोन के कॉल रिकॉर्ड्स, डंप डेटा और बाकी जो भी दूसरी चीज़ें इस तरह के मामलों में सब्सटेंशिएट करने वाले एविडेंस के तौर पर सामने आती हैं, उसका पुलिस ने मदद लिया और उसके मदद से पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर लिया।